एक किसी जगह मैंने सुना था प्रवचनों के माध्यम से, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था भारत में, जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे, यहाँ के ऋतुओं से वो अवगत थे और ऋतु वाला जो फल होता है उसका भी उसने स्वाद चखा था। जानते हैं भारत ऐसा देश कोई देश नहीं है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल होता है। हम भारतवासी हैं, जानते ही हैं इस मौसम में भी कोई फल फलता है। गर्मी में, बरसात में, ठंड में, जो भी ऋतुएं होती हैं सब में फल होता है। तो भारत जैसा देश और कोई देश नहीं है। यहाँ गंगा की धाराएं भी बहती है और यहाँ गुरु के ज्ञान की धाराएं भी बहती है। यहाँ ऋषि प्रधान देश है और कोई देश ऋषि प्रधान देश नहीं है। अंग्रेज जो शासक था उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि भारत का सबसे अच्छा उत्तम फल लेकर के आना। उन्होंने कहा, उनके जो आज्ञा पालक सिपाही थे वो यहाँ से फल लेता है, पैकेट बना करके यहाँ से चलता है। चला, जो शासक जिसने आदेश दिया था उनके सामने फल उपस्थित कर देता है। वह जब फल देखता है तो कहता है कि तुम क्या ले आए हो? तो सिपाही ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट फल, बेशकीमती फल। बोले बेवकूफ़ कहीं का, ये कौन सा फल है? तो छोटा छोटा है, साधारण सा है। बोले कि ये बेर और फूट है। तो बोले तुम ये क्या लाए हो? तो सिपाही ने कहा कि हुजूर, जब तक भारत में बैर और फूट रहेगा तब तक आपका शासन रहेगा, और जैसे ही बैर और फूट समाप्त हो जाएगा आपका शासन भी समाप्त हो जाएगा। तो यह बैर क्या है? दुश्मनी। फूट अलगाव। हम जब तक बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो हमारे पर दूसरा कोई शासन करता है, और जब हम मिलकर के रहते हैं तो कोई शासन नहीं कर सकता। अभी देश आज़ाद है, आज़ाद देश के हम लोग निवासी हैं। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वच्छंदता है। हम जब मन चाहे भारत में कहीं जा आ सकते हैं। जिस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे। उनका जो आदेश होता था उसके अनुसार करते थे। इसलिए आज़ादी जो मिली वो मेल के कारण, प्रेम के कारण। इसके अगवा थे पूज्य महात्मा गांधी। उन्होंने लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया, देश के प्रति प्रेम को जगाया। महात्मा गांधी ने ये काम किया है। सभी देशवासियों के पास जा करके समझा करके, सिखा करके कि अपने देश के प्रति प्रेम करो, आज़ाद देश में रहो। यह जो महात्मा गांधी ने किया प्रेम के कारण किया। उसके अंदर में प्रेम था देश के प्रति। उस प्रेम को उन्होंने बिखेरा, बांटा, देशवासियों के सामने घर घर जा कर के दिया। उसी प्रेम के सूत्र में जब देशवासी बंध गए, देश के प्रति अटूट प्रेम जब उत्पन्न हो गया, तब देखिए जी जान लगा दिया देश आज़ादी के लिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम रखिए। परिवार में प्रेम, गांव में प्रेम, राज्य में प्रेम, देश में प्रेम और विश्व में प्रेम। हम लोगों को यहाँ सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जितने हैं हमारे मेहमान हैं। तो गुरु महाराज ने प्रेम की सीख दी है। मेल से क्या होता है, गुरु महाराज एक कथा कहा करते थे। गुरु महाराज की कहानियों में हम पढ़े हैं। एक गरीब आदमी था,
इतनी गरीबी उनके यहाँ कि परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पाता था। उनको एक लड़का था, वो बूढ़ा अपने लड़कों से कहता है कि बेटा यहाँ पर भरण पोषण नहीं हो सकता है ठीक से, इसलिए परदेश चलो कमाने के लिए। तो लड़का आज्ञाकारी था। लड़के ने कहा हाँ पिताजी आप जो कहते हैं वही करूँगा। पुत्र यदि आज्ञाकारी होता है तो उसका विकास होता है। आज टीके बाबू को देख रहे हैं, पिता के बातों को माने हैं तब आज उनको सुख मिल रहा है। पिता के बातों को यदि ये ठुकरा देते आज इस सुख की स्थिति में वो नहीं होते। सोचेंगे तो पता चलेगा। पिताजी की आज्ञा के साथ साथ आशीर्वाद भी तो था, और उस पिताजी के आशीर्वाद के साथ साथ गुरु का भी आशीर्वाद था। तो पिता ने जो कहा पुत्र ने किया, और पुत्र जो कर रहे हैं उसको सुख मिल रहा है। तो वह बूढ़ा सभी पुत्रों को साथ लेता है और घर से प्रस्थान होने के समय हाथ में सूतरी ले लेता है बांटने के लिए। तो उस समय बूढ़े लोग जो होते तो सूतरी बांट बांट करके भी खाते थे, कमाते थे। चलते 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 शाम हो गई। पिता ने कहा कि पुत्र अब यहीं रात बिताते हैं, जब प्रभात होगा तो प्रस्थान करेंगे। पुत्र ने कहा पिताजी जो आज्ञा हो। सबके सब रुक गए। पिता ने पुत्रों से कहा कि जाओ जंगल लकड़ी चुन करके लाओ। एक पुत्र चला गया लकड़ी चुनने। पिता की आज्ञा में मीन मेख नहीं निकालते थे वो, इतना मेल था। बहुत पुत्र ऐसे होते हैं पिता का अपमान क्या करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पिता का सम्मान करना चाहिए, जिसने हमको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, खिलाया है, पिलाया है। और जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो सुख से अवश्य रहते। दूसरे से कहा कि जाओ पानी ले आओ, वो चला गया पानी ढूंढने के लिए। तीसरे से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। चौथे से आज्ञा कर दिया तो सब के सब चले गए काम पर। बूढ़ा तब तक गाछ के नीचे सुतली बांटने लगे। शाम का समय था, वो अपना बांट रहा था। जिस गाछ के नीचे वो सुतली बांट रहा था उस गाछ के ऊपर में भूत रहता था। भूत ने देखा कि बूढ़ा सुतली बांट रहा है। भूत पूछता है कि सुतली क्या करोगे, क्यों बांटते हो? देखिए जो ईमानदार होता है उसको डर नहीं लगता है जवाब देने में, और जो चोर बदमाश छल छद्म वाला होता है उसको डर लगता है। बूढ़ा सीधा सीधे जवाब में कहा तुमको बांधने के लिए सुतरी बांट रहे। भूत कहता है कि सही में तुम बांध सकते हो, क्योंकि तुम सबों में मेल है। जिसमें मेल होता है वो भूत को भी बांध सकता है, और जिसमें बेमेल होता है वो भूत बांध बांध कर घुमाता रहता है। बेमेल रखेंगे तो भूतवा आ जाएगा आपके पास, अब भूत परेशान करेगा, और यदि मेल होगा तो भूतवा आपसे डर के भाग जाएगा। समझ गए? तो कहता है कि हाँ आप में मेल है, आप बांध सकते हैं। बोले कि आप क्यों ऐसा करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मैं गरीब आदमी हूँ, परदेश जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। बोले और कौन सब है? बोले कि हमारे पुत्र हैं, वो हमारी आज्ञा के अनुकूल कुछ काम करने गए हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। भूत कहता है कि देखिए आप गरीब हैं तो मैं आपको अमीर बना देता हूँ। देखिए भूत से सब डरता है। यहाँ तो भूत कभी नहीं आ सकता है। जहाँ सत्संग ध्यान होता है
उससे बहुत दूर भूत रहता है। यहाँ तो कभी नहीं आएगा सत्संग के समय, सत्संग जहाँ होता रहेगा आइबे नहीं करेगा। तो भूत कहता है कि आपको हम धन का पता बता देते, काहे के लिए आप जाइएगा परदेश। देखिए मेल के कारण देखिए धन में वृद्धि होती है, प्रेम के कारण धन बढ़ता है। आज इस स्थिति में आप हैं, ये आपके मेल और प्रेम का परिणाम है। कैसे धन बढ़ता था तो गरीब, अब देखिए भूतवा भी उसको सहयोग कर रहा है। किसी को भूत धन दे कितनी बड़ी बात है, भूत तो परेशान करता रहता है। किसी को भूत पकड़ता है ना तो उसको तो हालत खराब कर देता है। लेकिन देखिए मेल के कारण भूत भी बस में हो गया है। ये गुरु महाराज कहानी कहते थे। भूत कहता है कि फलाने जगह जाओ, धन गड़ा हुआ है, कोड़ के निकाल लो। उसके बाद भूतवा चला गया। लड़का सब आया, बूढ़ा ने अपने लड़कों से कहा कि देखो जी ऐसे ऐसे बात हुई है, बोला है कि धन गड़ा हुआ है वो निकाल लो और अमीर बन जाओ। तो सब पुत्र ने कहा कि क्या करना चाहिए। बूढ़ा ने कहा कि चलो वहाँ, जब कहा है एक बार खोद के तो देख लें। जहाँ बताया था वहाँ खोदा और सही में खजाना निकला। जितना बन पड़ा उतना ढोया। जानते हैं जब धन आता है तो आदमी का मोछ खड़ा हो जाता है, क्यों? बल आ जाता है ना। जिसके पास पैसा नहीं रहता है उसका मूड ऑफ रहता है, चलने में भी लड़खड़ाता रहता है। और जिसके पास पैसा आता है बुखार में भी एकदम उड़ता रहता है। वो पैसा बल प्रदान करता है, बुखार में भी ताकत आ जाएगा। और जब चलिएगा तो मोछ खड़ा करके चलिएगा, एकदम छाती तान के ऐंठ के चलिएगा। देखिए धन क्या करता है। तो बूढ़ा के पास धन आ गया लेकिन बड़ा विनम्र था। अपना बनाया, घर बनाया, सब व्यवस्थित कर लिया। जब कुछ नज़र में आता है समाज को, वो जानना चाहता है ये तो गरीब आदमी है, इतना जल्दी कैसे विकास कर लिया। अब बहुत आदमी जानना चाहता है, अब बहुत आदमी जलना चाहता है, जलाता भी है। हैं? इतना पैसा हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, ये कैसे हो गया? इसको गिराओ, इसको पछाड़ो, कैसे पैर टांग खींच लो इसका, इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया, कैसे कर लिया, छानबीन करेगा। जबकि वो एक पैसा नहीं दिया है। इतना जलनखोरी आदमी होता है। आपको गिराना चाहेगा, भटकाना चाहेगा, राजनीति भी करेगा। तो वो जो बूढ़ा था बड़ा सरल सीधा था। एक चतुर आदमी आया, उसने पूछा कि आपको इतना धन कहाँ से आ गया? आप तो गरीब आदमी थे, कहाँ से ले आए? कोई सोर्स तो था नहीं, ये हुआ तो कैसे हुआ? उस सीधा साधा आदमी मन का बात खोल दिया, कह दिया कि ऐसे ऐसे हम गए थे, ऐसे ऐसे हमको धन मिला। वो सोचा अच्छा ऐसे मिला है, हम भी ऐसे करेंगे। वो जो चतुर आदमी था उसके भी पास 4 लड़का था। लड़के से कहा कि चलो ऐसे ऐसे धन मिला है उनको, हम लोग भी वैसे करेंगे, धन मिल जाएगा। लड़का गया लालच में, वैसे ही गाछ के पास गया और बैठ करके विचारने लगा। वो बुढ़वा कहता है एक लड़का से कि जाओ लकड़ी लाने। उसमें मेल नहीं था। वो लड़का कहता है लकड़ी लाने। लकड़ी का क्या काम है यहाँ पर? लकड़ी क्या करिएगा? फालतू में लकड़ी लेंगे, यहाँ क्या काम है? यहाँ तो हम लोग गाछ के पास बैठे, लकड़ी से क्या होगा? मानवे नहीं किया बात, गए नहीं किया। दूसरे से कहता है जाओ आग लाओ। कहते पिताजी दिमाग खराब हो गया, आग क्या करिएगा यहाँ पर? आग क्या क्या काम है? फालतू में आग लाओ, हम नहीं जाएंगे आग लाने के लिए। तीसरे से कहा पानी लाओ। कहा पानी क्या करिएगा? अभी प्यास थोड़ा लगी है, पानी तानी हम लाने नहीं जाएंगे। कोई बातें नहीं माना, मेल नहीं था ना, बात नहीं माना। उसके बाद वो बुढ़वा क्या करता है, सूतरी बांटने लगा। देखा देखी कर रहा है ना,
देखा देखी भक्ति का कब उन चरसी रंग, अब विपत्ति पड़ी ओ छारसी जौ के चुली भुजंग। वह सुतरी बांट रहा था। जानते हैं उस गाछ पर भूत था। भूत कहता है बुढ़वा से, सुतरी क्यों बांट रहे हैं? बोले कि तुमको बांधेंगे। सीख लिया था ना बूढ़ा से, तो वही कह दिया कि तुमको बांधेंगे। भूतवा कहता है अभी भागो ने जितना मार मारेंगे कि सीधे कर देंगे, तुम हमको नहीं बांध सकता है, क्योंकि तुम्हारे में प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, तुम देखा देखी करते हो, कोई तो बात रखता ही नहीं है। अभी भागो नहीं तो सबको मार देंगे जान से। सब डर के मारे भाग गया, चला गया घर। अब देखिए इस कथा से गुरु महाराज कहा करते थे, जिसमें प्रेम था निर्धन होते हुए भी वो धनवान हो गया। जिसमें प्रेम नहीं था, लालच बस, छद्म बस वो धन कमाना चाह रहे थे, प्रेम नहीं होने के कारण प्राण बचा करके भागना पड़ा। तो गुरु महाराज कहते थे प्रेम रखना चाहिए। प्रेम भक्ति का गेह है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर संत। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। कहेंगे प्रेम की तो आवश्यकता है, प्रेम की कोई पुड़िया मिलती है क्या? प्रेम कहाँ मिलता है? अब ढूंढते रहिए। भारत में नहीं मिलता था, अमेरिका में ढूंढिए, इंग्लैंड चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, खोजिए प्रेम कहाँ है। किसी दुकान में है प्रेम, किसी मॉल में प्रेम है, बिग बाजार में। बोले बाप इतना सामान वो लोग बेचता है, एक से एक बेशकीमती सामान बेचता है, और प्रेम नहीं बेचता है। प्रेम तो रखना चाहिए बिग बाजार वाले को। तो कवि ने कहा, संतों ने कहा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम किसी बाड़ी में नहीं उपजता है और न किसी हाट बाजार में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? कहता प्रेम एक भाव है, हमारे अंदर में प्रेम है, उसको उत्पन्न करिए। प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति रिढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। अब प्रेम यदि उत्पन्न करना चाहते हैं तो तुलसीदास जी महाराज सूत्र बतलाते हैं। वो प्रेम नहीं कि पानी पूरी खिला दिया प्रेम हो गया। वो प्रेम नहीं जो स्कूल में स्टूडेंट सब गुपचुप खिला देता था या टॉफ़ी दे देता था, वो दोस्त बना लिया, फ्रेंड बना लिया, वो प्रेम वाला नहीं। जब तक नहीं आप जानेंगे तब तक किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपके यहाँ आए हैं, हम एकाएक नहीं आए हैं, हम जो यहाँ आए हैं प्रेम के कारण आए हैं। तो प्रेम कैसे हुआ? पहले आप हमको देखे, सुने, समझे, विचारे, दिल में बैठाए, तब यहाँ जगह दिए। सब कोई यहाँ नहीं आ सकता है। हमारे जैसे कोई महात्मा यदि भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आप नहीं बुलाइएगा। तो पहले हमको जाने, उसके बाद ना आप हमको बुलाए। तो कहते हैं जानने का माध्यम क्या है? किसको जानेंगे? कहते दुनिया को जान करके क्या करिएगा? एक ईश्वर परमात्मा को जानिए, जिससे सब जान जाइएगा। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं परमात्मा को जानने का माध्यम सत्संग है। आप सत्संग में आइएगा, परमात्मा का गुणगान गाया जाएगा, उसके विषय में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आप सुनेंगे, समझेंगे, तब क्या होगा? तब प्रेम उत्पन्न होगा। आप यहाँ किताब रखे हैं, उस किताब के प्रति भी प्रेम है। क्यों? उसके गुण को आप जानते हैं। गुरु महाराज का ये किताब है, सत्संग योग है, रामचरितमानस है, इसमें गुरु महाराज का ज्ञान है। अच्छा, उसी साइज में उतने ही पेपर को कटिंग करके, वैसा ही कुटिंग करके आपके सामने दे दें, और यदि आप उल्टाइए उसमें सादा पन्ना निकलेगा, तो क्या सत्संग योग रामचरितमानस के तरह मानिएगा? ये तो सादा पन्ना है।
उसी पन्ना में गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इस कारण से वो प्रणम्य भी है, प्रणाम भी करते हैं, मानते भी हैं। ठीक उसी तरह से जब आप गुण को जानते हैं तब आप नमते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो सत्संग में जब आते हैं तो परमात्मा के विषय में जानते हैं, तब परमात्मा में प्रेम होता है। तो किसी को जब आप जानते हैं तब उसके प्रति प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तब लगाव होगा, और तभी आपको कुछ मिल भी सकता है। तो दुनिया के लोगों को जानना नहीं है, परमात्मा को जानना है। उसको जानने के लिए सत्संग एक माध्यम है। एक सेठ था जिसने कबीर साहब को सुन रखा था। वह सेठ मोहरों की थैली लेता है और कबीर साहब के पास पहुंचता है। कबीर साहब से उन्होंने कहा कि बाबा ये मोहरों की थैली लीजिए और हमको नाम दान दे दीजिए बदले में। तो कबीर, देखिए संत जो होते हैं, आपकी जो आवाज़ होती है उसको नाप लेते हैं। आपकी आवाज़ में कितना रजोगुण है, कितना सतोगुण है, कितना तमोगुण है, वो मापते हैं, भांपते हैं। संत के पास तराजू है शब्द तोलने की। हम आप व्यापारी को जानते हैं कि मकई बेचने वाला है, कि गेहूं बेचने वाला है, कि कपड़ा बेचने वाला है। जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, आप जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कितने पानी का है, ये कितना ज्ञानी है, कैसा कारोबार वाला है। बोलने से, चलने से, विचार करने से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। और जब संत के पास जाते हैं वो शब्द को परखते। जब सेठ ने कहा कि हमको नाम दान दीजिए और ये मोहरों की थैली लीजिए, तो कबीर साहब जान गए इसको मद है, पैसे का मद है, धन का मद है। तो कबीर साहब कहते कि आजकल हम नाम दान नहीं देते हैं, हमारी जो शिष्या लोई है वही देती है, तो जाइए लोई के पास। तुरंत वो गया। लोई से सेठ जी ने कहा कि ये मोहरों की थैली लीजिए और हमें नाम दान दीजिए। तो लोई क्या करती, थैली ले लेती है और कुटिया में चली जाती है। इधर इंतजार कर रहे थे सेठ जी। होते होते कुछ देर हो गई, इनको जल्दी जाना था, उकता रहे थे। आवाज़ देते हैं कि मैंने तो मोहरों की थैली दे ही दिया और आप नाम दान देने में इतना देर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि आपका ये काम कर रहे हैं। तो सेठ जी के मन में हुआ, हो सकता है ये नाम दान दीक्षा लेने में कुछ विधि विधान होता होगा, कुछ व्यवस्था करती होगी। तो थोड़ा वेट करने लगे। वेट करते करते हद हो गया, वो तो बाहर आ ही नहीं रही थी। फिर सेठ जी कहते हैं, अरे हमको नाम दान जल्दी दीजिए ना, काम है, जाना है। आपको मोहरों की थैली तो दे ही दिए हैं, नाम दान क्यों नहीं देते हैं, जल्दी करिए। तो फिर लोई भीतर से कहती है, आपका ही काम कर रहे हैं। सेठ जी बड़ा आश्चर्य से पूछते हैं, भाई कौन सा काम है, क्या काम कर रहे हैं, तो अभी तक हुआ नहीं है, इतनी देर हो गई, कौन सा काम करते जा रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं बताइए। अंदर से लोई जवाब देती है, मैं छुरी पिजा रही हूँ। सेठ जी कहते हैं, छुरी पिजा रहे हैं, भाई छुरी का क्या काम है इसमें, नामदान में। तो लोई कहती है कि गला काटेंगे, तेज धार कर रहे हैं। भागा वहाँ से सठवा। मांगते हुए जा रहा था, नज़र पड़ गई कबीर साहब की। तो कहते हैं, अरे आप भाग क्यों जा रहे हैं, भागे क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया आपको, नामदान लिए। बोले, नामदान आपको ही मुबारक हो, हम नामदान नहीं लेंगे। बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे कि ये साधु का कुटिया है, साधु का घर है, ये तो कसाई खाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों आप बोलते हैं भाई, ये तो साधु का घर ही है, कसाई खाना कैसे है। बोलते हैं महाराज, जहाँ कत्ल होता हो, काटा जाता हो, वो कसाई का घर नहीं है तो और क्या है। बोले ऐसा क्यों कहते हैं, किसको काटा जा रहा है,
बोले आप पूछिए वहाँ आपकी शिष्या जो है जिसके पास आप नाम दान के लिए भेजे थे, वो तो कह रहे कि हम छुरी पिजा रहे हैं, गला रेतेंगे। तो जब गला रेतेंगे तो ये कसाई खाना नहीं है, हमको नाम दान नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। बोले रुकी रुकी ठहरी ठहरी, अरे ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई। कहते ये प्रेम का घर है, तुम्हारे अंदर में मद है, अहंकार है, तुम पैसे से इस ज्ञान को खरीदने आए हो। ये नामदान क्या साधारण है, ये मोड़ों की थैली पकड़ो नाम दान लो। तुम्हारे अंदर में जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, पैसे का मद जब तक नहीं उतरेगा, तब तक ये संत का जो नाम है, संत जो दीक्षा देते हैं, संत जो भजन भेद देते हैं, नहीं मिलेगा। ये पैसे से नहीं मिलता है, प्रेम से मिलता है। तो तुम्हारे अंदर में प्रेम होगा तब न मिलेगा, तुम पैसे से खरीदने आए थे। प्रेम क्या है? कबीर साहब ने कहा है, प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर संत। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है। आप भक्ति करते हैं या कोई भी काम करते हैं, यदि आपको घर ना हो तो कैसा जीवन होगा, कितना दुष्कर जीवन होगा, कैसा लगेगा आपको? सब काम कर रहे हैं, घरे नहीं है। ये जब घर नहीं था तो यहाँ वो सुख नहीं मिलता होगा जो अभी मिल रहा है। तो घर जब होता है तो जीवन सुखमय होता है, शांति से रहते हैं उसमें। उसी तरह से कोई भक्ति करता हो, कोई भी A to Z आदमी, और प्रेम न रखता हो तो कहता है वो बेघर भक्ति है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, हेल्प करता है, मदद करता है। इसलिए भक्ति अर्थात सेवा, सेवा भावना भी हो, साधना भी हो, सत्संग भी हो, यह जरूरी है। और उसके साथ साथ प्रेम भी जरूरी है। मान लिया जाए आप किसी को खाना खिलाते हैं, थाली में परोस करके अब पटक दीजिए सामने में, बेचारे जो खाने वाले हैं उसको तो लगे तो पानी है, जो भी खाने का मन था वो भी नहीं खाएगा। भक्ति में सेवा, सेवा तो कर रहे हैं खिलाने का, लेकिन आपके अंदर में खिलाने में प्रेम नहीं है, तो कहते हैं वो भक्ति बेकार है। एक आदमी साधारण चीज लाता है खाने के लिए, रोटी भात सत्तू, और कहता है कि ग्रहण किया जाए, खाइए, यही मेरे पास जो जुड़ा आपको दिया, नहीं भी खाने का मन होगा तब भी खा लेगा। तो सेवा के साथ साथ प्रेम होना चाहिए। ये नहीं खाली सेवा करते रहें, फॉर्मेलिटी निभाते रहें। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। तो आप लोगों के अंदर में प्रेम है, उसी प्रेम के कारण मैं यहाँ आ गया। जानते हैं जब भगवान कृष्ण गए थे कहाँ? दुर्योधन के पास। उस समय दुर्योधन ने सारी व्यवस्था की थी भगवान कृष्ण के लिए, मालपुआ खीर वगैरह क्या क्या बनाए थे, रहने की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन भगवान कृष्ण उनके यहाँ गए भी नहीं, खाए भी नहीं। कहाँ चले गए? विदुर के यहाँ। विदुर के अंदर में बहुत प्रेम था, बड़ी भक्ति थी, सीधे उनके घर पर चले गए, अब बुलाए भी नहीं, सीधे चले गए। तो कहते हैं, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार, प्रेम खेलन माँ यही स्वभाव, अब तू चली आपकी मुँहे बुलाओ। प्रेम में बुलाया नहीं जाता है, उस दरबार में अपने पहुंच जाते हैं। प्रेम में कोई कुछ भी नहीं भेदभाव रहता है, प्रेम हो गया तो सब एक हो गए। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए। संजोग से विदुर जी महाराज नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी भाव विह्वल होकर के भगवान कृष्ण का स्वागत करती, सम्मान करती है, सेवा करती है। वो क्या करती है? उनके घर में उस समय केला था, वो छिलका भगवान कृष्ण को देती है खाने के लिए और गुद्दा फेंक देती है बाहर। अब